वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपका अगर अटेंशन स्पैन रील्स चला के शॉर्ट चला के बहुत कम हो गया है तो चलते बनिए क्योंकि थोड़ी सी लंबी हो गई है वीडियो। हाय। आज हम बात करेंगे साइंटिफिक टेम्परामेंट के बारे में। इसके बारे में मैंने कुछ लिखा भी है, कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, तो आई विल टेक हेल्प फ्रॉम दिस एज वेल। ओके। सो सबसे पहले हम बात करते हैं साइंटिफिक टेम्परामेंट की। ठीक है, साइंटिफिक टेम्परामेंट, टेम्पर, ये वर्ड कॉइन किया है जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, जब देश आज़ाद हुआ तो ये हुआ ज़रूरत कि हाँ भाई, देश को हमें आगे लेके जाना है, हमें साइंटिफिक, क्योंकि बिना साइंस के तो कोई देश आगे बढ़ने नहीं वाला। ठीक है, तुम्हें फैक्ट्रीज चाहिए, साइंस चाहिए, उसके लिए लोग चाहिए जो उसमें काम कर सके। ठीक है, डॉक्टर्स चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए, उसके लिए तुम्हें साइंटिफिक टेम्परामेंट के पे तो काम करना पड़ेगा। अब क्या हुआ कि साइंटिफिक टेम्परामेंट मतलब है कि तुम्हारा व्यवहार इस तरह का होना चाहिए जो कि साइंटिफिक हो। साइंटिफिक यानी कि तुम क्वेश्चन करो चीज़ों को, यू जस्ट डोंट एक्सेप्ट थिंग्स जैसे उनको तुम्हें किसी ने बता दी, तुम्हें बता दिया कि ये चीज़ ऐसे होती है तो तुमने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, यू विल क्वेश्चन दैम, यू शुड क्वेश्चन दैम। ठीक है, उसको बोलेंगे वो साइंटिफिक टेम्परामेंट है। ठीक है, लेकिन और साइंटिफिक टेम्परामेंट ऐसा नहीं कि वो साइंस वाले सब्जेक्ट्स में लगेगा कि भाई साइंस का स्टूडेंट है तो भाई हाँ ये जो सब्जेक्ट्स है अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनमें हम साइंटिफिक टेम्परामेंट का इस्तेमाल करेंगे, ऐसा नहीं है। सब सब्जेक्ट्स में हम साइंटिफिक टेम्परामेंट को ही इस्तेमाल करते हैं इन मॉडर्न टाइम्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टॉक अबाउट हिस्ट्री, आई एम स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, तो हिस्ट्री जो है ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब है हिस्टोरिया। जैसे आधे लोग बोलते हैं हिस्टरी मतलब हिज स्टोरी, नो दैट इज़ नॉट वॉट इट मीन्स। ठीक है, हिस्टोरिया मीन्स होता है टू इंक्वायरी। ठीक है, टू इंक्वायरी। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो साइंस लगेगा, होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस। ओके, तो उसमें साइंस शब्द आ रहा है, इसका मतलब है साइंटिफिक टेम्परामेंट, कि उसके अंदर जो खोज हुई है, जो चीज़ें उसमें पता चली हैं, तो वो हमने एक साइंटिफिक मेथड यूज़ किया है जिससे हमें वो चीज़ें पता चली हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे साइंटिफिक, और वो साइंटिफिक टेम्परामेंट हमारा हर चीज़ में होगा। हम हर चीज़ को क्वेश्चन करेंगे, इवन इन सोसाइटी वी आर लिविंग इन। ठीक है, हम लोग ये चीज़ कैसे हो रही है, वो चीज़ क्यों हो रही है, हम लोग ये चीज़ को क्यों एक्सेप्ट करें। ठीक है, अब जब देश आज़ाद हुआ तो देश को चाहिए थे भाई, देश गरीब था, देश को तो चाहिए था ना सेक्टर काम करने, तो AIITs और AI एम्स बने। ठीक है, वो बने कि भाई डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की बहुत ज़रूरत है, अब देश को डेवलप करना है तो ये तो चाहिए ही ना। ठीक है, तो वो बने। अब तीसरा था कि हमें जो ज़्यादा मास एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट करना था वो प्राइमरी सेक्टर में ही था। अब हम सेकेंडरी सेक्टर में कर नहीं सकते थे क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था। सेकेंडरी सेक्टर को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, तो हमें इंडस्ट्रीज़ बनानी पड़ती है, फिर उसमें वो काम करने आएंगे। ठीक है, तो इतना पैसा था नहीं, तो हमने सीधा जंप किया है टर्चरी सेक्टर में। ठीक है, हमने IT सेक्टर जो कि टर्चरी सेक्टर में आता है उसमें हमने सीधा जंप किया और हमने उसको उस पर काम किया। ठीक है, अब हमारे जो लोग थे, एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा जनरेट हुआ IT सेक्टर में। ठीक है, बहुत सारे लोग ही जाने लग गए IT सेक्टर। अब लोगों को क्या समझ आया कि भाई ठीक है, अगर तुम्हें, अब लोगों ने क्या करा, अब देश गरीब था, लोगों को पैसा चाहिए था। ठीक है, तो लोगों ने क्या किया कि हाँ एजुकेशन मतलब हम लोग अपने बच्चे को पेट काट के अपना पढ़ाने भेजेंगे। ठीक है, पेट काट के पढ़ाने भेजेंगे तो उससे क्या होगा, उससे एम्प्लॉयमेंट आएगा, वो बच्चा जो है उसको नौकरी मिलेगी। ठीक है, उनका मेन गोल ये हो गया। अब उनको दिख रहा था कि भाई सबसे ज़्यादा जो नौकरी है वो किस में मिलेंगी, साइंस में। ठीक है, क्योंकि भाई ऑब्वियसली उस टाइम पे चीज़ें उस तरह से ही चल रही थी, तो उन्होंने क्या करा, अपने बच्चों को पुश किया। तो अब उनका जो बच्चों के साथ एजुकेशन का जो ताल्लुक है वो बैठ गया है किसके साथ, एम्प्लॉयमेंट के साथ। अब वो चीज़ों को चाहेंगे कि भाई एम्प्लॉयमेंट के साथ हम उसको इवन जब एजुकेशन सिस्टम पॉलिसी जो लगाई गई मैकॉले के द्वारा, उन्होंने भी सिर्फ अपने लिए क्लर्क्स ढूंढ क्लर्क्स के लिए वो एजुकेशन सिस्टम लगाया ताकि उनको अपने सिस्टम में काम करने के लिए लोग मिले, इसलिए नहीं कि उनका टेम्परामेंट बढ़े। ठीक है, तो वही हमारे फिर बाद में वही वही चीज़ें चलती गई। अब लोगों ने भी अपना पॉवर्टी से निकालने के लिए, सोशल अपलिफ्टमेंट करने के लिए बोला कि भाई हम पढ़ने भेजेंगे बच्चे को, वो जाके करेगा एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, तुम्हें ज़्यादा नंबर लाने हैं, तुम्हें ज़्यादा चीज़ों को क्लास में ऐसा करना है, टॉपर बनना है, ये करना है, तुम्हें सवाल पूछने हैं, ये इसके तुम्हें गुड बॉय बनना है। ये तो गुड गुड गर्ल और गुड बॉय का जो हमारे यहाँ सिस्टम है उसने हमारा एकदम बंटाधार किया है। ठीक है, गुड बॉय गुड गर्ल क्या होते हैं, जो चीज़ जैसे है उसको मान ले। ठीक है, वो हमारे घर में बहुत ज़्यादा उसको पुश किया जाता है ना। तो वो बच्चा जो गुड बॉय है, गुड गर्ल है, उसको घर में तो बहुत ज़्यादा वो मिलेगी कि भाई वाह कितना अच्छा बच्चा है, कुछ एकदम सारी बातें मान लेता है हमारी। ठीक है, अब वो बच्चा जब स्कूल में जाएगा वो वहाँ भी जो उसको बताया जाएगा वो चीज़ मान लेगा, वो चीज़ वो उसको वैसा का जैसा का तैसा मान लेगा। ठीक है, तो वो क्या बन गया, गुड बॉय गुड गर्ल, वो तो क्वेश्चन नहीं कर रहा। ठीक है,
तो जो बच्चा कैपेबल था सवाल पूछने के लिए, ठीक है, वो भी क्या करने घुस गया रॉट लर्निंग, जैसा उसको बता दिया गया, जैसे उसने उसी चीज़ में वो घुस गया। ठीक है, अब बच्चे जो हैं आईआईटी वाले करते हैं, ठीक है, आईआईटी के बच्चे हैं, ठीक है, उनकी माँ ने उनको उनकी शादी हुई, उनकी माँ ने बोला कि भाई बेटा चाहिए, वैष्णो देवी में बोल दिया। अब वो लौंडा या वो लड़की जो आईआईटी पढ़ के आई है या एम्स में पढ़ के आए हैं, वो क्या कर रहे हैं, जाके वैष्णो देवी की पूजा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? या फिर किसी और देवता के पास जा रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ की लड़का लड़का चाहिए हमको। ठीक है, सबसे ये कितना बड़ी आयरनी है कि भाई एक बच्चा जो एम्स, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई तुमने साइंस पढ़ा दिया पर तुम्हारे यहाँ तुम उनके अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं बना पाए हो। ठीक है, एक लड़की है भाई, वो डॉक्टर है, लेकिन जब वो अपने गांव जाएगी तो वो क्या करेगी, वो घूंघट करेगी, क्योंकि वो तो उनका कल्चर है, वो सवाल नहीं करेगी। और इससे क्या प्रॉब्लम होती है ना, फिर ये ना एक विशियस साइकिल बन जाता है। वो लड़की पढ़ी लिखी है भाई, वो जाके जाएगी वहाँ पे, कहाँ भला, गाँव जाएगी, वो उनकी तरह घूंघट करेगी, रसोई में खाना बनाएगी। तो जो लड़कियाँ पढ़ी लिखी नहीं हैं उनको ये दिया जाएगी मिसाल कि भाई देखो, वो लड़की पढ़ी लिखी है, वो तब जाके ये सब कर रही है, उसने अपना संस्कृति नहीं भूली, तो तुम क्यों नहीं करोगे, तुम भी करोगी उसी तरह से, तुम भी यही करोगे, तुम के ज़्यादा तीतर हो। ठीक है, इस तरह से चीज़ें बन जाती हैं, फिर एक के बाद एक के बाद एक, तो सबको बनाया जाता है तुम्हें एक गुड बॉय गुड गर्ल करने के चक्कर में। वो लड़की क्या चाहती है जो पढ़ी लिखी है, वो भी चाहती है ना मैं गुड गर्ल बनी रहूँ, तो मैं मान लूँगी। ठीक है, तो फिर पढ़ाने लिखाने का क्या फ़ायदा हुआ जब तुम चीज़ों को क्वेश्चन ही नहीं कर सकते हो, यू जस्ट एक्सेप्ट दैम किसी भी नाम के अंदर, परंपरा, कल्चर या जो भी चीज़ है। ठीक है, या रिस्पेक्ट, सबसे बड़ी चीज़ है एल्डर रिस्पेक्ट, हम तो भाई रिस्पेक्ट करते हैं, हम इस तरह से नहीं बोल सकते, हम इस तरह से, तो फिर सब चीज़ें फिर वही हो जाती है ना। लड़कियां भाई जा साइंस पढ़ रही हैं, ठीक है, गांव में स्पेशली, ठीक है, मैं जानती हूँ पर्सनली, लड्डू गोपाल पाल रखे हैं उन्होंने, रखे हुए हैं, और वो क्या कह रही हैं, शहर में भी, जस्ट इमेजिन, मुझे जस्ट एक एग्जांपल याद आया, शहर में है वो, ठीक है, लड्डू गोपाल है उनके पास, ठीक है, वो उसको रोज़ कपड़े बनाती है, वो करती है, वो कर रही है बीटेक कर रही है। उसने क्या कहा कि आपको पता है दीदी कि वो जो लड्डू गोपाल है, मैंने बोला कि ये सब क्या फालतू चीज़ें हैं, ठीक है, उसने बोला आपको पता है वो ना बड़े होते हैं, वो ना अभी हमारे जो उसके ना उस लड्डू गोपाल के कपड़े छोटे हो गए हैं, 3 साल बाद वो बड़े हो गए हैं, कैन यू इमेजिन, शी इज़ डूइंग बीटेक। मतलब ये क्या चल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद, हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ, हमारे देश में क्या चल रहा है कि भाई आर्ट्स आर्ट्स तो बुरी चीज़ है, ठीक है, जो बच्चा लेगा वो, क्योंकि उसी से तुम्हारा बुद्धि आएगी, वो चाहते बच्चा साइंस ले, बच्चा क्वेश्चन करने वाला बने, वो यही तो चाहते हैं ना, फिर या इसका मतलब तो ये हुआ कि क्वेश्चन करना चाहते हैं। फिर वो चाहते हैं कि उनका बच्चा ओबीडियंट भी हो। एजुकेशन का क्या पर्पज़ है, एजुकेशन का पर्पज़ ये नहीं है कि तुम्हें रट्टू तोता बना देना, एजुकेशन का पर्पज़ है कि तुम्हें क्वेश्चन करना, तुम्हें रेबल बनाना, ठीक है, तुम सवाल पूछो हर चीज़ के पीछे। लेकिन वो चाहते हैं उनका बच्चा साइंस ले और उनका बच्चा ओबीडियंट बने, क्योंकि उसको तो हमें गुड बॉय बनाना है, क्योंकि तुम गुड बॉय हो ना, तुम गुड गर्ल हो ना, तो तुम क्या करोगी, साइंस का हमने साइंस ले लिया तुमने, है ना, तुमने पूछा नहीं, तुमने सवाल नहीं किया, अब तुम साइंस लेके भी आगे सवाल नहीं करोगी, जो उस कोर है उसका, उस सब्जेक्ट का, तुम वो भी नहीं कर रही हो, क्योंकि तुम्हारा तो ये कोर ही, तुम्हारा अंदर का कोर खुद का वही है ना कि ओबीडियंस। ठीक है, वही चीज़ चलती रहती है। ठीक है, वो लड़की थोड़ा बहुत, ऐसी लड़कियां पढ़ती नहीं है, जितनी पढ़ती है वो आगे अपने बच्चों को क्या सिखाती है, सेम चीज़, सेम फकिंग थिंग, सेम थिंग। ठीक है, वो यही उनको सिखाएंगी। ठीक है, आगे हम चलते हैं। क्या रह गया टॉपिक, हाँ भाई, अभी रिसेंटली कुछ हफ्ते पहले मध्य प्रदेश में एक मेंढक और मेंढकी का डिवोर्स कराया गया, क्योंकि घर वहाँ पे ज़्यादा बिजली बारिश हो रही थी, पहले उनकी शादी कराई गई, फिर उनको डिवोर्स कराया गया। तो इमेजिन द स्टूपिडिटी ऑफ पीपल, इसको तुम क्या कहोगे। तुम्हें दिखेगा अरे समाज में तो बहुत ज़्यादा साइंस साइंस कर रहे हैं लोग, कि साइंस तो बड़ी बढ़िया चीज़ है साइंस तो, पर वो लोग हैं इतने जाहिल गवार क्यों। उसका रीज़न ये है, उसका रीज़न क्या प्रॉब्लम है, गुड बॉय गुड गर्ल बनना है, क्वेश्चन नहीं करना हमें चीज़ों को, दिस इज़ द प्रॉब्लम। ठीक है, हाँ, और एक और चीज़ कि भाई तुम सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं आईआईटीएंस और वो सब, ठीक है, वो तो आर्ट्स वाले बच्चे तो हैं, उनके हिसाब से स्टूपिड है, क्योंकि आर्ट्स तो बच्चे ने अपनी मर्जी से ली नहीं है। ठीक है, आर्ट्स कोई चूज़ नहीं कर रहा, आर्ट्स के सबको मिल रही है, कि भाई इस बच्चे कम नंबर है तो उसको आर्ट्स मिलेगी, ये बच्चा चूज़ नहीं कर रहा है। ठीक है, तो भाई
तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम उस बच्चे को तो क्या है, उसको तो इंटरेस्ट ही नहीं है ना सब्जेक्ट में, उसने तो बस ले लिया है, ठीक है, उसको तो मिल गया, तो वो उसको क्या ही पढ़ेगा, ठीक है। सबसे पहले तो उनको कुछ अल्लाह पल्ला नहीं है भाई कि हमारी दुनिया में क्या चल रहा है, हम किस समाज में रह रहे हैं, हमें क्या चीज़ फॉलो करनी है, उनको कुछ नहीं पता, वो जस्ट फॉलो कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। फिर आती है बात IIT एम्स और साइंस वाले बच्चे, ठीक है, जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं, उनको तो कुछ भी मेरा नहीं है भाई, उनको कुछ नहीं पता, उनको कुछ नहीं पता भाई, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वो कैसे काम करती है, म्यूनिसपैलिटी क्या होती है, उनकी वोट से क्या फ़र्क पड़ता है, वोट किस तरह से किसका इलेक्शन होता है। तुम एक सोसाइटी में रह रहे हो जहाँ पे तुम्हारी हर चीज़ कौन कौन निर्धारित कर रहा है, तुम्हारी पॉलिटिकल पार्टी। बट ज़्यादातर जो साइंस वाले बच्चे होंगे, जो IIT और पढ़ाकू और नर्ड, नर्ड भी नहीं बोलेंगे भाई, वो जो बच्चे होते हैं ना, वो रोबोट बन जाते हैं। वो सुबह उठते हैं, अपनी क्लासेस लेते हैं, ये सब करते हैं, बन जाते हैं डॉक्टर, बन जाते हैं भाई इंजीनियर। बट they don't know any fucking thing, they don't know how things work in a society, they don't question things, they don't question their religion, they don't question their superstitions, they don't question anything, they just accept it them as it is। और फिर यही चीज़ आ जाती है कि भाई तुम्हें दिखता नहीं औरतों को इतना, मतलब जो मिसोजिनिस्ट वाली, वो भी वहीं से आती है ना, क्योंकि उनको वो सिखाएगा, उन्होंने क्वेश्चन ही नहीं किया। तो इस सब का सब प्रॉब्लम जो है, ये हम मिसोजिनी ले लें, हम रेप कल्चर ले लें, हम ले लें कि क्या बोलते हैं, इतना ज़्यादा धर्म कट्टरपन, कम्युनल वायलेंस, ये सब कहाँ से आ रहा है, वहीं से ही आ रहा है। सब चीज़ उसी से आ रही है कि कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है, जो तुम्हें बना दिया जा रहा है तुम उसको एक्सेप्ट कर ले रहे हो। तो फिर कहाँ से साइंटिफिक टेम्पर आएगा, कहाँ से कुछ होगा। और फिर हम बोलेंगे भाई इसका इलाज क्या है, भाई इसका क्या इलाज किया जाए, इसका इलाज क्या है। सबसे पहले तो हमारे टीचर्स, ठीक है, जो पढ़ा रहे हैं वो सही से पढ़ाएं, वो तो बस रट्टा करवा रहे हैं कि भाई तुम्हें पास होना नंबर। क्योंकि जब वो उनका जब चेक हो रहा है, उनकी परफॉर्मेंस चेक हो रही है टीचर्स की, उनकी ये परफॉर्मेंस चेक नहीं हो रही है कि भाई वो टीचर ने कितने बच्चों को कितनी बुद्धि दी, उसकी क्लास में कितने बच्चे फेल हुए, ये चेक हो रहा है। तो वो टीचर क्या करेगा, वो टीचर तो ये कोशिश करेगा ना भाई कि तुम पुश करो, क्या पुश करो, पास हो जाए बच्चे। वो तो रट्टा बोलेगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये कर लो तुम। वो नहीं दिखाएगा कि भाई एजुकेशन का क्या पर्पस है। प्लस व्हेन इट कम्स टू गवर्नमेंट टीचर्स, ठीक है, मेरे पापा खुद गवर्नमेंट टीचर हैं, उन्हें एक साल दिया जाता है, ठीक है, एक साल दिया हुआ है, उसमें उनको ये 10 तरह की इलेक्शन आएंगे, तो उनकी इलेक्शन में ड्यूटी लगेगी, उनको 10 तरह की ट्रेनिंग होंगी, उनको 10 जगह घुमा दिया जाएगा। आज तुम्हें इधर इधर कर दिया, इधर टेम्परेरी टीचर के लिए, आज उस स्कूल में टेम्परेरी टीचर के लिए लगा दिया, ठीक है। अब ये वाली ड्यूटी आ गई, अब BLO की ड्यूटी आ गई, अब ये फलाना ड्यूटी आ गई, अब तुम उसमें जाओ लगो, ठीक है। आज उस वाले एग्ज़ाम हो रहा है, आज वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो रहा है, वो वाला पेपर भरो तुम, उसमें तुम ड्यूटी दो। तो वो एक साल में उसकी फिर सर्दी गर्मियों की छुट्टी होती है, तो उन टीचरों को कितना टाइम मिलता है, उन्हें 6-7 महीने मिलते हैं पढ़ाने के लिए। उसमें भी उन्हें फिर उसमें उन्होंने फिर एक रिटर्न रिकॉर्ड रखना पड़ता है, कौन सी क्लास को क्या बनाया, उनको अपनी डायरीज बनानी पड़ती हैं, ठीक है। तो उनके पास उनको फिर पोस्ट जमा करो, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेट गवर्नमेंट्स टीचर, ठीक है। उनको डाक जमा करनी है, ये करना है, वो करना, वो कब कब पढ़ाएगा वो टीचर। और वो पढ़ाएगा तो फिर तो उसका चेक होगा ना, रिजल्ट उसका चेक क्या रिजल्ट होगा कि भाई तुम्हारी क्लास में इतने बच्चे फेल कैसे हुए। तो वो क्या करेगा, वो तो कहेगा कि भाई रॉट लर्निंग करो, है ना, रट्टा मारो, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाओ। तो वो वाली चीज़ आ जाती है फिर, ठीक है, तुम्हारा बेसिक लेवल से। फिर सेकंड नंबर पे है लिटरेसी। इतनी ज़्यादा देश में लिटरेसी है, स्पेशली द वुमेन इन लिटरेसी। एक औरत जब बढ़ती है, हम बोलते हैं ना कि 2 घर बढ़ते हैं, ठीक है। एक औरत बढ़ती है तो आगे उसके बच्चे आएंगे, वो उनको भी बढ़ाएगी। आदमी का तो कितना रोल होता है बच्चे को बढ़ाने में, पढ़ाने में और बढ़ाने में, पता ही है सबको, ठीक है। एक औरत पढ़ेगी तो विमेन लिटरेसी इतनी ज़्यादा है देश में, इतनी ज़्यादा हद, ठीक है। फिर हमारे पास क्या क्या हो जाएगा, ठीक है। फिर हाँ, एक प्रॉब्लम ये भी है, पोवर्टी। पोवर्टी होगी तो लोग तो कोशिश करेंगे बच्चे का एम्प्लॉयमेंट सबसे पहले लग जाए, वो ये थोड़ी देखेंगे भाई साइंटिफिक टेम्पर है, नहीं। फिर रिलीजन सबसे बड़ा प्रॉब्लम, उसकी रूट्स तो इतनी घुस गई हैं देश के अंदर और सब समाज के अंदर, कि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा देंगे, लेकिन अगर वो रिलीजन नहीं मानता, वो रिलीजन पे क्वेश्चन करता है, तो उनके लिए तो बेकार बच्चा हो गया वो, ठीक है। रिलीजन को तुम्हें सबसे पहले क्वेश्चन करना स्टार्ट करना पड़ेगा। यू जस्ट डोंट एक्सेप्ट थिंग्स फ्रॉम देयर विदाउट क्वेश्चनिंग, ठीक है। और और क्या होगा, Fuck. अभी ये डाटा है ना, NCRB का डाटा,
ठीक है। एनसीआरबी का डाटा है 2005 से लेके 2015 तक, 10 सालों के अंतराल में बीच में 2000 औरतों को जला दिया गया, मार दिया गया। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर इल्ज़ाम था कि उन्होंने विच क्राफ्ट किया, है ना, कुछ कर रही थी वो। 2000 औरतें 10 साल में, इसलिए तो हाँ, कहाँ से लाए साइंटिफिक टेम्पर? सबसे पहले तो एजुकेशन ही है कि भाई उसको तुम एकदम एम्प्लॉयमेंट वाला थिंग मत बनाओ, उसको तुम क्वेश्चन करने के लिए बनाओ। और ऑर्थोडॉक्सी बहुत ज़्यादा भरी पड़ी है देश में। पेरेंट्स भी लिटरेट हैं। सबसे पहले तो पेरेंट्स की एजुकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो बस ये सब चीज़ें, इन पे काम करना पड़ेगा। कौन करेगा पता नहीं। अब तो मुझे बहुत ज़्यादा, क्या बोले भाई, देश में जो हाल चल रहे हैं भाई, अब तो लग नहीं रहा है कि अब कुछ ज़्यादा बेटर होने वाला है। बट या उम्मीद पे दुनिया कायम है। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत गालिब, लेकिन दिल को खुश रखने के लिए ख्याल अच्छा है। ठीक है, मान के चलते हैं कि भाई होगा, कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं। बाय बाय। नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप इस बारे में क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं? प्लीज़ कमेंट डाउन, and yeah, we will meet in next video.